हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल में आपका टॉपिक चल रहा था लिनन। ठीक है, यानी कि एक तरीके से फ्लैक्स फाइबर जिसे आप कहते हो। तो उस पर आपका टॉपिक चल रहा था कि उसकी खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ लिनन कि उसकी खेती किस प्रकार की जाती है। तो अब इसमें आता है हमारा भूमि तैयार करना। तो देखिए लिनन के पौधे के लिए उपजाऊ और अच्छी तरह की जुताई की हुई भूमि की आवश्यकता होती है, तो ताकि जड़ के महीन रेशे गहराई तक ज़मीन में जा सके। यानी कि जो फ्लैक्स या जो फ्लैक्स का पौधा होता है उस पौधे की जो जड़ें हैं वो एक तरीके से ज़मीन में या मिट्टी में बहुत अच्छी गहराई तक जो है जा सके। लेकिन लिन का जो पौधा होता है वो बहुत नाजुक होता है, अतः इसकी जो देख रेख होती है या इसको सावधानी पूर्वक देख रेख की आवश्यकता होती है। इसके लिए गहरी भूमि के साथ साथ यानी कि देखिए क्योंकि जो हमें लिन फाइबर होता है वो हमें इसकी जड़ों से प्राप्त होता है, तो इसकी जड़ों का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। तो जब इसको हम उखाड़ते हैं जड़ समेत तब भी इसको ध्यान में रखते हुए उखाड़ना चाहिए, ताकि अगर इसकी जड़ें बीच में से टूट जाती हैं तो इसका फाइबर भी जो है वो बीच में से टूट जाता है, तो वो पूरी लंबाई का नहीं रह पाता। तो हमें इसकी जड़ों को भी ध्यान में रखते हुए निकालना होता है। तो इसके लिए हमें गहरी भूमि के साथ साथ यानी कि जो फाइबर है या जो फ्लैक्स का जो पौधा है इसकी जड़ें बहुत अंदर तक गहराई तक जा सके और साथ साथ ठंडे और आर्द्र मौसम की आवश्यकता जो लिनन फाइबर के लिए होती है। तो जिसमें सबसे पहले आता है बीज बोना। तो सन के पौधे को हाथ द्वारा यानी कि मशीनों से भी बोया जाता है, लेकिन हाथों के द्वारा बोया जाता है और इसको अप्रैल या मई में बोया जाता है, क्योंकि बीजों को अपेक्षाकृत मोटाई में होना चाहिए ताकि जो सन का तना है एक तरीके से जो आपका फ्लैक्स का पौधा है या जो फ्लैक्स पौधे का जो तना है वो लंबाई में सीधा उग सके, यानी कि वो सीधा लंबाई में उग सके। तो सबसे पहले तो होता है उसका बीज बोना। ठीक है, फिर आती है इसकी प्रिपरेशन ऑफ फाइबर यानी कि उसके फाइबर की तैयारी। तो पहले हमने बीज बोया, अब दूसरा आता है हमारा कि तने से बीज अलग करना। तो तंतु को तैयार करने हेतु तने से बीज और पत्तियों को अलग करने की क्रिया रिप्लाइंग कहलाती है। यानी कि जो हम तंतु यानी फाइबर से अगर हम बीज को और पत्तियों को अलग करते हैं तो जो प्रोसेस होती है या जो क्रिया होती है उसे हम रिप्लाइंग कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन्हें सुखाना और साफ करना। तो इस प्रक्रिया में प्राप्त बंडलों को सुखाने के लिए यानी कि देखिए जो हमें बंडल प्राप्त होते हैं, यानी कि एक तरीके से मैं बता दूँ आपको कि जो हमारा फ्लैक्स का पौधा होता है उसको हम जो पेड़ होता है उसको हम जड़ समेत उखाड़ लेते हैं ताकि जो उसके रेशे हैं रेशे को कोई हानि ना पहुँचे। तो पहले उन्हें हम जड़ समेत उखाड़ लेते हैं, फिर उनका बंडल बना लिया जाता है और उन बंडलों को सुखाने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। तो सूख जाने पर कंघी के आकार के यंत्र द्वारा हिला हिलाकर पत्तियों व बीज अलग कर लिए जाते हैं और बाकी तने व रेशे को कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े वह पूर्ण बंडलों को बांध दिया जाता है। यानी इनको साफ किया जाता है, जो एक्स्ट्रा अशुद्धियाँ होती हैं या जो एक्स्ट्रा की चीज़ें होती हैं उन्हें एक तरीके से सुलझाया जाता है, उन्हें निकाला जाता है सफाई के दौरान, और बंडलों को कोई हानि ना पहुँचे, रेशे को कोई हानि ना पहुँचे, तो इसके लिए उन्हें बंडलों को वापस से एक तरीके से बांध दिया जाता है। अब आती है पौधे की देख रेख या केयर ऑफ प्लांट। ठीक है, तो जब पौधा कुछ इंच ऊंचा होता है तो आसपास की घास पत्ते हाथ से खींचकर निकाल देना चाहिए। यानी कि जब पौधा बड़ा होने लगता है तो उसके आसपास कुछ छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं, तो उन पौधों को निकाल दिया जाता है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिनन के जो पौधा होता है लिनन के नाजुक पौधे को ज़रा भी हानि ना पहुँचे।
फिर आती है इसकी कटाई की। देखिए जो इसकी कटाई होती है अप्रैल मई में बोया जाता है और इसकी कटाई अगस्त के अंत में फ्लैक्स भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जब इसको कुछ महीने हो जाते हैं तो ये थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये अपना रंग चेंज करने लगता है। तो ये ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि पौधा पूर्णतः परिपक्व हो गया है, यानी कि जो पौधा है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है और कटाई के लिए तैयार है। ठीक है, तो पौधे को ज़मीन से खींचा जाना चाहिए, यानी कि उसको बीच में से नहीं तोड़ा जाता, पौधे को ज़मीन में से खींचा जाता है ताकि उसकी जड़ें बीच में से ना टूटे, सीधा जितनी भी जड़ें हैं वो ज़मीन में से सीधी उखड़ जाएं। तो ज़मीन में से सीधा खींचा जाना चाहिए। और यदि तना बीच में से कट जाता है या टूट जाता है तो उसका द्रव्य पदार्थ जो है नष्ट हो जाता है, जो उसकी लंबाई को हानि पहुंचाता है या जो फाइबर को हानि पहुंचाता है। और यह हानि तंतु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है, क्योंकि देखिए जब उसकी जड़ें बीच में से टूट चुकी हैं, जो उसकी लंबाई का जो यानी जो एक उनकी जड़ों को या उसकी रेशे की लंबाई को जो द्रव्य पदार्थ बना के रखा हुआ है, जब वो बीच में से टूट जाता है या नष्ट हो जाता है निकलकर, तो उसकी पौधे की रेशे की लंबाई पे कहीं ना कहीं हानि पहुंचती है। तो यानी एक तरीके से तंतु की गुणवत्ता पर जो है प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। फिर आता है, अब इसकी प्रोसेस आती है गलाना। जब हम इनको बंडलों में बांध लेते हैं तो इन्हें हम गलाते हैं। तो देखिए गलाने की प्रोसेस भी अलग अलग तरीके से होती है। तो इन बंडलों को पानी में गलने के लिए डाल दिया जाता है और पानी में पड़े रहने पर तनों की ऊपरी सतह गल जाती है, यानी कि जो फ्लैक्स का पौधा होता है हमारा, तो उसको जब हम पानी में यानी इसको जब हम उखाड़ लेते हैं तो उसको पानी में भिगो के रखते हैं। या तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारे पानी में या किसी तालाब में उसको डुबो के रखते हैं, या कोई ऐसा पात्र हो हमारे पास बड़ा तो उसमें भी हम उसको पानी में कुछ दिन भिगो के रखते हैं, ताकि जो उसकी ऊपर की एक तरीके से सतह है वो गल जाती है। तो जिस प्रकार तने आपस में सटे रहते हैं वह भी पानी में घुल जाते हैं। तो इस प्रकार के रेशे स्वतंत्र होकर अलग हो जाते हैं, यानी कि वो थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। और इस विधि को कई प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए गलाने की जो प्रोसेसिंग है वो भी दो तरीके से की जाती है। पहली तो है ड्यू रेटलिंग, यानी कि ओस के द्वारा गलाना। तो ओस के द्वारा क्या, खुले मैदान में अगर आप इन बंडलों को खुला छोड़ते हो और ओस की बूंदें उनके ऊपर पड़ती है कुछ, क्योंकि देखिए जो ड्यू रेटलिंग है इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो जब ओस की बूंदें पौधे पे या इन बंडलों पर आती है तो धीरे धीरे जो है गलना शुरू हो जाता है, लेकिन गलने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ओस के द्वारा भी इनको गलाया जाता है। दूसरी चीज़ आती है वाटर रेटलिंग, यानी कि पानी के द्वारा गलाना। तो पानी के द्वारा गलाना मैं आपको बता चुकी हूँ कि या तो हम किसी तालाब में रखते हैं उन बंडलों को, या फिर हम अपना कोई बड़ा पात्र है तो उसमें हम उन बंडलों को रख सकते हैं, तो ताकि कुछ दिनों बाद में पानी में पड़े पड़े रहने से जो उनकी सतह है, ऊपरी सतह जो है वो जो है गलने लगती है। और तीसरी आती है वेट और मैकेनिकल रेटलिंग, तो जो मशीन के थ्रू या इनको अलग किया जाता है। ठीक है, अब आती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि लिन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होती है। तो पहला तो आता है संग्रह, यानी कि इसको स्टोरेज करना हमें। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। जो गीले हुए तंतु होते हैं उनको सुखाने के बाद लंबे समय तक संग्रह किया जाता है, यानी कि उनको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है। और संग्रह करने का स्थान साफ व धूल गंदगी से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि फिर फाइबर्स के ऊपर भी गंदगी लग जाती है। दूसरा आता है तोड़ना, तो यानी ब्रेकिंग एक तरीके से कि जब विघटित लकड़ी के तत्व सूक्ष्म होते हैं तो उन्हें नीलदार लोहे के रोलर्स के मध्य से निकालकर तोड़ा जाता है। तो इसे तोड़ने की जो क्रिया होती है और क्रिया से तने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और ये क्रिया हाथ से भी की जाती है। और लास्ट की जो थर्ड प्रोसेसिंग है पीट कर अलग करना, स्केचिंग मशीन के द्वारा ये प्रोसेसिंग की जाती है। तो स्केचिंग मशीन द्वारा टूटे हुए टुकड़े को घूमती हुई लकड़ी के पैडल में या हथौड़े द्वारा निकाला जाता है। और अंत में
लिनेन का तंतु तने से निकल जाता है, यानी कि जो तने होता है, तने में से जब इस मशीन के थ्रू, रोलर्स के थ्रू इन बंडलों को या इन टुकड़ों को निकाला जाता है, तो इनमें से फाइबर जो है वो अलग हो जाता है, तने से तंतु अलग हो जाता है। और जो ये प्रोसेसिंग होती है, यह क्रिया जो है तोड़ने के साथ ही की जाती है, यानी कि जब हमारी ब्रेकिंग प्रोसेसिंग होती है तो उसके समय ही जो है ये प्रक्रिया की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और इन्हीं टॉपिक को मैं और आगे डिटेलिंग में और समझाऊंगी।